मेरी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड में मुझे नंबर बहुत कम मिलेंगे। जैसे ही पेपर आता है ना सामने, एकदम हाथ कांपने लग जाता है। और क्या ये भी ज़रूरी है कि नंबर वाइज हमको क्वेश्चन करना होता है? या तो जितना ज़्यादा लिखेंगे ना उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी कन्फ्यूजन बच्चों को होती है ना कि इसके चक्कर में जितने नंबर आने नहीं होते उतने तो कट जाते हैं। बस इसी के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप मिथ समझ के बैठते हैं और किस तरीके से पेपर को करें जिससे आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिले। देखिए, यहाँ पर जो मैं बातें आपको बताने वाली हूँ ना, एक तो कन्फ्यूजन आपका क्लियर तो होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि 10-12 नंबर आप अपने जेब में डाल सकते हैं हर सब्जेक्ट में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा नंबर है ये, है ना? तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, इसमें मैं आपको बताना वाली हूँ कि सबसे पहले जैसे ही आपको बोर्ड की कॉपी मिलती है ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अपना नाम, रोल नंबर, पेपर कोड एकदम सही से लिखना है, ठीक है? उसमें एडमिट कार्ड में से देखकर उसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि देखो, अगर पेपर कोड गलत कर दिया तो क्वेश्चन की जो संख्या है वो बदल जाएगी और आपके नंबर कट सकते हैं। तो पेपर कोड सही से कीजिए और सिग्नेचर कीजिए, बस काम खत्म। उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये कि देखिए, हमारी हैंडराइटिंग इतनी ख़राब है ना कि भाई हमको लगता है कि हमारे नंबर छूट जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैंडराइटिंग अच्छे या ख़राब से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग क्या है ना कि देखो, पढ़ने वाली होनी चाहिए कि अगर लिखा हुआ समझ आ जाए बस उतनी ही रिक्वायरमेंट है। पर अगर नहीं आता है तो टाइम है, अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हैंडराइटिंग ख़राब है तो आपके नंबर चले जाएंगे, पर हाँ, वो रीडेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये कि क्या हमको क्वेश्चंस एकदम संख्या में करने होते हैं। देखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 ऐसे ही क्रमांक में करना नहीं। आप सबसे पहले सेक्शंस देखा कीजिए और उसके अंदर आपको जोन सा भी सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको वही करना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ज़रूर नोटिस करनी है कि आपको जो है जो आता है वही करो। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो, जो पहला क्वेश्चन आपका होता है या जो पहला पन्ना आपका होता है कॉपी का, वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। अगर उसमें कोई गलती नहीं होगी, अगर वो साफ सुथरा होगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेड होगा ना, तब देखना कि एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि इसने पूरे साल काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये पेपर भी कर रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट्स वाई चूज द क्वेश्चन, चूज द सेक्शन जो आपको सबसे अच्छे से आता है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन वाइज सब कुछ करना है। ये बात भी हो गई क्लियर। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो ये कि जितना लंबा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर आपने नोटिस किया हो तो क्वेश्चन में लिखा होता है साफ साफ कि आपको 50 वर्ड तक लिखना है या 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। तो जब ऐसे करके चीज़ मेंशन होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इतने ही वर्ड लिमिट में लिखिए। तो ये थियरी एकदम गलत है कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप क्वालिटी को प्रेफरेंस दो, क्वांटिटी को मत दो, ठीक है? और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करें। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सबसे पहली बात, उसमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप उसको छोड़ के आना है। कुछ छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। आपको स्टेप बाय स्टेप की पूरी मार्किंग होती है। जो भी पेपर चेक करता है उसके पास एक पूरी लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि इस स्टेप के इतने नंबर है, उस स्टेप के उतने नंबर है। तो अगर आपको आधा भी आता है ना, तो आधा भी ज़रूर करके आओ, पर छोड़ के मत आओ, ठीक है? तो इसलिए आपको अगर नंबर मिलने होंगे तो ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी मार्किंग होती है, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। और इन सब के बाद मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी सिंपल सी बात। वो क्या है? देखिए, इतनी छोटी बात ये है कि जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो आप टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चंस हैं। अगर मैम आपको डायरेक्ट आंसर बता देती है तो आपको समझ नहीं आता, पर अगर वो समझाती हैं तो आपको अच्छे से समझ आता है। तो इसी तरीके से आप ऐसे समझिए कि आपके किसी स्टूडेंट ने, आपके छोटे भाई बहन ने आपको लिस्ट पकड़ा दी है क्वेश्चन पेपर की, और आपको वो सारे क्वेश्चन एकदम सही से समझाते हुए अच्छे से आंसर करना है। जितना ज़्यादा दिमाग टीचर का कम लगेगा और जितना ज़्यादा उसे समझ आएगा, उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं। बस इतनी सी ही बात है, बाकी सारी थ्योरी को छोड़ो और अच्छे से अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। अगर आपने ये कर दिया तो आई एम श्योर कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी और आप आराम से 10-12 नंबर अपने जेब में डाल पाएंगे। थैंक यू।